लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, थोड़ा बहुत उसका जोड़ घटाव वगैरह बताए थे। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, अगर ए आई जे एम क्रॉस एन अगर लिखा रहे तो आई जो है ना वो 1 से m तक है और j जो है ना वो 1 से n तक है और बी जे के n क्रॉस p रहे तो j जो है 1 से n तक और p जो है वो 1 से p 1 से k जो है 1 से p तक है। ठीक है, जहां i j k m n p सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ए बी एग्जिस्ट कब करेगा? जब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। ध्यान रखिएगा, आगे वाला का कॉलम और पीछे वाला का रो बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे वाला का कॉलम और पीछे वाला का रो बराबर होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन में देखे ना, m क्रॉस n बी जे के n क्रॉस p है, तो हम लोग देखे कि ये बराबर है इसका कॉलम इसका रो, जो आगे रहेगा उसका कॉलम जो पीछे रहेगा। तो ए बी एग्जिस्ट एंड इज ऑफ फैक्टर m क्रॉस p, यानी कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, m क्रॉस p का होता है। ए बी जो होता है में A is called prefactor और B is called postfactor और it is not necessary that if AB exist then BA exist। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर AB एग्जिस्ट कर रहा है तो BA भी एग्जिस्ट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, वो नॉट नेसेसरली कंडीशन है। एल्सो ए जो है वो ए आई जे एम क्रॉस एन और बी जो है वो बी जे के एन क्रॉस पी रहे। लेट सी जो है वो ए इंटू बी है, सच दैट सी बराबर सी आई के एम क्रॉस पी है। तो ऐसा स्थिति में सी आई के हो जाएगा सिग्मा जे 1 से n तक ए आई जे बी जे के। ये जो कॉलम वाला जो एलिमेंट है 1 2, इसका कॉलम इसका रो वाला आपस में मल्टीप्लाइड होते चल जाएगा। तो वास्तविकता में आपको ये याद रखना है, क्योंकि
जब आप बहुत अच्छे सवाल फेस करेंगे तो वो हो सके डायरेक्ट इस टर्म में ना लिख करके इस टर्म में डिफिनेशन के टर्म में लिखे। तो अगर आप ये चीजें नहीं जानेंगे तो ऐसा स्थिति में आप सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है, नोट कीजिए। देखिए कुछ साधारण शब्दों में एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहे थे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 दूसरा मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है। तो ए बी एग्जिस्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि कॉलम ऑफ ए 3 है और रो ऑफ बी भी 3 है, इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है। बी ए डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? तो कॉलम ऑफ बी 2 है, रो ऑफ ए 3 है। तो इसका मतलब कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए। ठीक है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 5 2 4 6 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई कीजिए। 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 5 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 5। फिर इसका 4 क्रॉस 1 5 क्रॉस 3 6 क्रॉस 5। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे ही होता है। 7 क्रॉस 1 8 क्रॉस 3 9 क्रॉस 5। फिर इससे करेंगे 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 4 3 क्रॉस 6 4 क्रॉस 2 5 क्रॉस 4 6 क्रॉस 6 7 क्रॉस 2 8 क्रॉस 4 9 क्रॉस। और इन दोनों को हटाने के बाद 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसको गुना करके जोड़ करके तो आप लिख ही सकते हैं। नोट कीजिए। एक और उदाहरण देखिए। जैसे ए है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप ए स्क्वायर करेंगे तो ए मल्टीप्लाई टू ए हो जाएगा। सबसे पहला जो शर्त है उसको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सेम है ही। कभी भी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सबसे पहले वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होता है तो चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना होता ही है। और सेल्फ मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। देखिए इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है।
ठीक है, फिर अब इससे स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 2, 2 इंटू 5, 3 इंटू 8, 4 इंटू 2, 5 इंटू 5, 6 इंटू 8, 7 इंटू 2, 8 इंटू 5, 9 इंटू 8। वापिस से अब इसका गुना करेंगे। 1 गुना 3, 2 गुना 6, 3 गुना 9, 4 by 3, 4 into 3, 5 into 6, 9 into 6 into 9, 7 into 3, 8 into 6, 9 into 9, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको जोड़ करके 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुना करके जोड़ेंगे, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुना करके जोड़ेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, एक तैयार हो गया कॉलम। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, दूसरा कॉलम तैयार हो गया। तीसरा के लिए ठीक है, तो जोड़ देना, तैयार हो गया। मैट्रिक्स multiplication is not necessarily commutative। इसका मतलब क्या है कि ए बी बी ए may और may not be true। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम दावे के साथ ए बी अगर लिखा है तो बी ए नहीं लिख सकते हैं, जब तक कि कुछ खास परिस्थिति नहीं दिया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे जनरल मैथमेटिक्स में क्या होता है, 2 गुना 3 आप 3 गुना 2 लिख देते हैं, दोनों बराबर ही है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं दिया रहे तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative। A B C B C मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ए आई या आई ए बराबर ए ही होगा। ठीक है, ए से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ए से आई का मल्टीप्लिकेशन का। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन पहले हम लोग ट्रांसपोज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और प्रॉपर्टीज आगे प्रोसीड करेंगे। नोट कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो ए टी या ए डैश ए जे आई एन क्रॉस एम, ए टी ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में होता है क्या ना, रो कॉलम में बदल जाता है। जैसे अगर ए है 1 2 3 4 5 6,
तो ये 3x2 है, तो A डैश क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 2x3 हो जाएगा। इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे, 3x2 और 2x3 को। जैसे अगर ए है, दूसरा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएगा? 1 4 7 2 5 8 3 6 9। देखिए, जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज होगा ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, a का डबल ट्रांसपोज वापस से a हो जाएगा, और ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी डैश ए डैश हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसमें एक और नोट कर लीजिए, ए डैश अगर होगा तब ऐसा लिख सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ ए आई से m क्रॉस m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया कि ए आई जे m क्रॉस m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट इस तरह से है कि a डैश बराबर a है, देन a is called square matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, गलती से मैं स्क्वायर बोल दिए थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसमें याद रखिएगा ए आई जे ए आई, यानी अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जो डायगोनली एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, और अपर ट्राइंगल अगर 4 5 6 लिखे हुए हैं तो इधर भी 4 5 6 आपको लिखना चाहिए लोअर ट्राइंगल में। अब देखिए, इसका डायगोनली कुछ भी था, 4 5 6 4 5 6। अब रो को कॉलम में बदल देते, देखिए 1 4 5 1 4 5 1 4 5, 4 2 6 4 2 6 5 6 3। देखिए क्या सेम आया है, देखिए a बराबर a डैश। ठीक है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी और नोट कीजिए, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ a डैश और डिटर्मिनेंट ऑफ a दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब a दूसरा उदाहरण देखिए, 1 5 4 4।
ठीक है, ये और ये सेम होना चाहिए। ए डैश कीजिए तो 1 4 और 4 5, देखिए सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये खासियत होता है कि उसका जैसे ही डैश करते हैं ना तो वापस से वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स Aij M cross M is called skew symmetric matrix if A dash equal to minus A. That is to say Aij minus Ji, ठीक है। एट डायगोनल पे I और J बराबर होता है, यानी Aii 2Aii Aii 0। इसका सीधा सा मतलब डायगोनली एलिमेंट 0 होना चाहिए, और अपर ट्राइंगल अगर ये है तो लोअर ट्राइंगल सेम पोजीशन पे साइन चेंज हो जाने चाहिए। यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, क्योंकि ए डैश अगर करेंगे तो 0 4 -5 -4 0 6, ठीक है। पहचानने का तरीका यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 0 होता है और अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल एक दूसरे को का एडिटिव इनवर्स होता है, यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस होता है। नोट डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर is 0. Determinant of skew symmetric matrix of even order is a perfect square। एग्जाम्पल देखिए, पहला वाला का तो हम क्वेश्चन ही देखे तो डिटर्मिनेंट में 0 0 था, 5 6 7। देखिएगा डिटर्मिनेंट में ऐसा सवाल था 3 क्रॉस 3 यानी ऑड ऑर्डर का है, इसलिए 0। डेल बराबर 0 0 5 और -5, देखो इवन ऑर्डर का है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। नोट कीजिए, A plus A dash is a symmetric matrix where A is a square matrix।
चूंकि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A प्लस ए डैश का डैश अगर डिस्कस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए डैश प्लस ए हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ए प्लस ए डैश, इसका मतलब ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो a प्लस ए डैश करेंगे इसका ट्रांसपोज जोड़ के देखिए, 4 प्लस 2 5 प्लस 5 6 प्लस 8 7 प्लस 3 8 प्लस 6 9 प्लस 9 2 6 10 6 10 14 10 देखिए 6 10 14 6 10 14, डायगोनली कुछ भी रहे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कीजिए A minus A dash is skew symmetric matrix। देखिए पूरा का डैश करने पे माइनस आ गया वही चीज का, इसलिए is skew symmetric। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ए डैश कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस ए डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0। गौर से देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, any square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं
ये वाला टर्म क्या हो गया, सिमेट्रिक। ये वाला टर्म क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। समझे? इस पे बोर्ड्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हम एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, पिछले साल शायद या इस साल बोर्ड में पूछा है। राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 as sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए डैश कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए प्लस ए डैश कितना हो जाएगा, 2 6 10 6 10 14 10 14 18 ए माइनस ए डैश कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0। ए को अभी हम आपको बताया ए प्लस ए डैश का हाफ माइनस ए डैश का हाफ लिखना है। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक आपको बताया है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग को लिखना चाहिए 2 6 10 6 10 14 10 14 18 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0 लिख सकते हैं इसको। 1 3 5 3 5 7 5 7 9 0 1 2 0 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, ए को ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ए माइनस ए डैश के टर्म में लिख सकते हैं। नोट कीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is a square matrix such that determinant of A is 0, it is called singular matrix. If not 0, then A is called non-singular matrix. Orthogonal matrix. If A is a square matrix such that A into A dash into A is identity, A is called orthogonal matrix. चूंकि A डैश बराबर I
taking determinant a dash I, हम लोग को डिटर्मिनेंट से पता है, लाइट जरा बंद कर दो। अगर दो डिटर्मिनेंट हो सेम ऑर्डर का, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। उस हिसाब से और हमको ये भी मालूम है कि i का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। और हमको ये भी मालूम है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि a और a डैश का डिटर्मिनेंट सेम होता है। a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर a का डिटर्मिनेंट इज ±1। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इफ a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो दो प्रॉपर्टीज इसका फॉलो करेंगे। पहला ए डैश बराबर आई और दूसरा प्लस माइनस, ठीक है। नोट इफ ए बराबर बी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बट इफ determinant of A equals to determinant of B, then it is not necessary that A बराबर B। नोट कीजिए, idempotent matrix if A is a square matrix such that A square बराबर A, then A is called idempotent matrix। Involuntary matrix if A is a square matrix such that A square बराबर I, then A is called involuntary matrix। nilpotent matrix if A is a square matrix such that A is not 0, A square is not 0, A cube is not 0, an minus 1 is not 0, but an is 0, then A is called nilpotent matrix of order n, ठीक है। if A not 0, A square 0, then A is nilpotent, ऑर्डर की जगह यहाँ इंडेक्स शब्द का यूज कीजिएगा। A is nilpotent matrix of index 2। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है, A नोट 0 है, A स्क्वायर भी नोट 0 है,
लेकिन ए क्यूब लगातार सक्सेसिव गुना करने पे 0 है, तो ए इज कॉल्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3 if a not 0, a square not 0, a cube not 0, a4 0, then a is called nilpotent matrix of index 4। अब तो आप समझ गए, मतलब कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा और उसका लगातार सक्सेसिव खुद से ही गुना करते चले जाएं, और जहां पे वो जीरो होगा तो उसका जो पावर होगा ना, वही पावर ही उसका इंडेक्स कहलाएगा, और वो मैट्रिक्स नील पोटेंट कहलाएगा। मैट्रिक्स multiplication is distributive under addition और subtraction। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मेरा कहने का मतलब है कि ए बी प्लस सी रहे तो ए बी और ए सी लिख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। लिख सकते हैं, नोट कीजिए। देखिए, आज तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज वगैरह के बारे में समझे। कल सैटरडे है तो कल अब जैसे क्लासेस में चलता था वैसे ही चलेगा। सैटरडे और संडे को वीडियोस नहीं अपलोड होगा क्लासेस के, और संडे को थोड़ा सा छोटा शॉर्ट आपका वीडियोस अपलोड होगा जो आपका मनोबल बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो आज तक का आप लोग एफर्ट लगा लीजिएगा। चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के अब वीडियोस हो सके अपलोड हो रहे होंगे या किसी अन्य माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। डाटा उटा का भी ध्यान रख करके हम यही डिसाइड किए हैं कि सप्ताह में 5 क्लासेस जो है ना, जैसे रेगुलर क्लास में चलता था संडे से फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक, तो वो आपके वीडियोस अपलोड होंगे क्लासेस के। एक दिन आपको गैप कर देंगे ताकि जो बच्चे आगे पीछे हो गए हों वो उसको मेकअप कर लेंगे, और संडे के दिन एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे जो आपका मनोबल बढ़ाएगा और आपको साइकोलॉजिकली और सोशल रूप से भी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, कुछ मैसेज देगा। ठीक है, फिर हम लोग मंडे को वीडियोस अपलोड करेंगे क्लासेस के।